हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, मर्द और खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में पहुंच गई। कारकुनान जलसा को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, मर्द और खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में पहुंच गई है। कारकुनान जलसा को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, मर्द खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में पहुंच गई है। कारकुनान जलसा को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर बराइज से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके से धोबी घाट पुरजोश है। उनका यही कहना है कि आज हमारे जो लीडर हमारे लिए खिताब करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ साथ का जोश बढ़ाने के लिए तरीके साहब के जो पार्टी तराने हैं वो भी लगाई जा रहे हैं। कुछ कारकुनान उनसे बात करते हैं कि वो आज के जलसे के हवाले से इमरान खान क्या उम्मीदें रखते हैं। भाईजान आप बताइएगा, इमरान खान में आ रहे हैं, क्या तो करें ऐसा कि आप खुश हो जाएंगे? जी, इमरान खान आज के बाद हमारे दरमियान में आ रहे हैं। आज हम उन इकबाल के लिए धोबी घाट में आए हैं। मैं जंग से सफ़र करके आया हूँ। आप ये आवाम देख लें, ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ खड़ा है। जिस बंदे ने हमारे लिए यूएन में खड़े हो मुस्लिम को जो है उनके लिए बहुत कुछ बोला, उनकी आज़ादी के लिए बोला, हमारे इस्लाम की खातिर इतना कुछ बोला, इस्लामोफोबिया के बारे में बंदे हम उसके लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम देख ले 4 साल बीन सुनाई जाती थी, हम मरियम औरंगजेब को देखते थे कि हमें जीडीपी बताई जा रही थी। पहले 5.3 अब माइनस में चली गई है। अगर अब वो माइनस में चली गई है। जब इमरान खान छोड़ के गया है वही जीडीपी 7 पे जा रही। हमें लगता था कि इमरान है वो ये कर दी गई है की मदद से हुकूमत हमारे पर मुसल्लत कर दी गया। वो देखे मुनारे फरकान जो के कुछ अर्सा पहले बड़े पढ़ के मार रहे थे कि जी इमरान खान दिया वो कर दिया। आज वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने अपने इलाके में ईद पर ना गवाया, अवाम उनका घेराव कर इमरान खान से यही तवक्को लगाए बैठे कि उस नुमाइंदगी पहले जाके यूएन में की, हम उसको 2/3 मेजॉरिटी दे। मेजॉरिटी के बाद हम चाहेंगे कि वो यूएन में जाके एक दफा फिर बोले और हमारे हक में बोले और हमारी ये बोले। और वही हमारा एक ही लीडर है, हम और कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, हम 2/3 मेजॉरिटी क्या, हम चाहते हैं कि हम उसको पूरी असेंबली उसके नाम लगा दे। हमारा जोशो जज्बा दीदनी है, देखने वाला है। आप सारी आवाम को देख लें तो हम यही तवक्को लगा के बैठे हैं कि ये सारी आवाम इंशाल्लाह इमरान खान को इन दी एंड आखिर तक उसको सपोर्ट करेगी। और आने वाले इलेक्शन में जो कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द होने जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का जो पहाड़ गिरने जा रहा है आवाम पे इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जो है ना नेक्स्ट इमरान खान आएगा और इनको ठिकाने लगाएगा। जो बंदा बाहर गया हुआ था अभी तक वापस नहीं आया, उस बंदे को अभी तक दवाई नहीं मिली, तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और ये जो शोबाज शरीफ है, हमजा शबाज है, इनकी सारी शोबाजियां निकाल देगा और अडयाला जेल ही इनका मुकद्दर है। अच्छा, अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाता है तो आप जाएंगे? काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं, लेकिन जाएंगे वहाँ पे? कितने दिन रह सकते हैं? जी आप देख सकते हैं, आज से पहले भी इमरान खान ने के लिए बुलाया, धरने के लिए हमें बुलाया था। पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा तादाद में आवाम धरने के लिए इस्लामाबाद गई थी। तो इंशाल्लाह अब भी जब भी हमारा लीडर हमें कॉल देगा हम उसकी लब्बैक कहेंगे उसकी कॉल पे, और इंशाल्लाह हम उसकी कैंपेन कर रहे हैं। और हम देहाती इलाके से भी जाके और रूरल एरिया में जाके हर जगह हम उसकी कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर वोट। जी बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, मर्द खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में पहुंच गई है। कारकुनान जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी वहां मौजूद होंगे। मर्द व ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में पहुंच गई है। इमरान खान आज फैसलाबाद में जलसे से खिताब भी करेंगे। कारकुनान का दूसरी जानिब कहना है कि जलसे को कामयाब बनाने के लिए वो पुरअज़्म है। कारकुनान का कहना है कि इमरान खान हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा। कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसे के लिए रवा दवा हैं। मियां फरख हबीब के भाई मियां नबील की ज़ेरे क़यादत भी रैली रवाना हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, जहां पर इमरान खान जलसा का खिताब करेंगे। कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसा के लिए रवा दवा हैं। मियां फरख हबीब के भाई मियां नबील की ज़ेरे क़यादत भी रैली रवाना हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसा गाह के लिए रवा दवा हैं। मियां फरख हबीब के भाई मियां नबील की ज़ेरे क़यादत भी रैली रवाना हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, जहां पर इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसा के लिए रवा दवा हैं। इसी पर बात करते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। 108 फरख हबीब की जानिब से निकाली जाने वाली रैली जो है वो इस वक्त धोबी घाट की जानिब रवाना है। कायदीन जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे पूछेंगे, ये बताइएगा कि कितने लोग तकरीबन आप लेके जा रहे हैं धोबी घाट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपके सामने फैसलाबाद पूरा निकल आया है अल्लाह के हुक्म से, और ये ठाठे मारता हुआ समुद्र है। आज फैसलाबाद की एक नई तारीख कायम होने लगी है और इंशाल्लाह नजर आएगा कि घर घर गली गली कूचे कूचे से इमरान के सिपाही निकलेंगे और इंशाल्लाह आज अपने खान के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। आज बिल्कुल इमरान खान के कारकुनान जो है वो इस वक्त धोबी घाट की जानिब रवाना है, जिनका ये कहना है कि आज फैसलाबाद में तारीख रकम की जाएगी। जी वकास बेग, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का धोबी घाट में जलसा, कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसा के लिए रवा दवा है, जबकि मियां फरख हबीब के भाई मियां नबील की ज़ेरे क़यादत में भी रैली रवाना हो गई है। अब आपको बताएं कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम पंपों पर डीजल की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद। हुकूमत का फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला, शहरी डीजल के हसूल के लिए खवार होने लगे। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल पंपों पर डीजल की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। हुकूमत का फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला, जबकि शहरी डीजल के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले ही डीजल का बहरान पैदा हो गया है। ये इनका टैंकर कल आया है अभी 40,000 लीटर का, तो ये हमें दर बदर दलील कर रहे हैं, खाम खा हमें डीजल नहीं दे रहे कि इनका डीजल ना देने की वजह क्या है कि रेट बढ़ेगा तो हम अपनी मन मर्जी से किसी को देंगे। हुकूमत ने 15 रोज तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक ओगरा की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है, जो शहरियों पर बम गिराने के मुतरादिफ है। कैमरामैन जुनैद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंग के मसरूफ चौराहों पर लगाए गए तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब हैं। अयूब चौक, नवाज चौक, पुराना थाना सदर चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। के मसरूफ चौराहों पर लगाए गए तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब हैं। अयूब चौक, नवाज चौक और पुराना थाना सदर चौक पर खराब सिग्नल्स के बायस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जी से लाखों रुपए का मंसूबा जंग आलूद होने लगा। शहरियों का कहना था ट्रैफिक सिग्नल्स की दुरुस्तगी के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इस पर कसीर रकम गवर्नमेंट ने खर्च की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। ये आए दिन ख़राब ही रहते हैं। साल के 365 दिन ये 2-4 दिन चलते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली का मुतालिबा किया गया है ताकि इनकी मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। बाद में हीट स्ट्रोक वेव की पेश नज़र लारी अड्डा पर हीट स्ट्रोक के रिस्पांस कैंप कायम। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ, CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल का लारी अड्डे का दौरा।
फैसलाबाद में हीट स्ट्रोक वेव के पेश नजर लारी अड्डा पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, सीईओ हेल्थ डॉक्टर बिलाल ने लारी अड्डा का दौरा किया। हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप में इंतजाम का जायजा लिया। फैसलाबाद में 44 मकामात पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कायम है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर बिलाल का कहना है कि रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जनरल बस स्टैंड पर काउंटर 4 THQ 17 RHC में हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे फैसलाबाद में कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ। हमारे तमाम कैंप, हॉस्पिटल्स और RHC से जो रिपोर्ट आई थी, इसी तरह हमारा अमला जो है ये अगले पूरा हफ्ता जब तक ये गर्मी की लहर मौजूद है हम ड्यूटी करेंगे और इंशाल्लाह ताला पूरी मेहनत से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि जिला इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरक है। फैसलाबाद, जड़ावाला, समुंदरी, तांजलेवाला, चकजुमरा में काउंटर कायम है। शहर के कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे रश ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जिस तरह की लारी अड्डा है, वहाँ पे हमने ये मोबाइल सेंटर्स जो हैं हीट स्ट्रोक वाले इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जहाँ पे रेस्क्यू का अमला, हेल्थ का अमला और वासा का अमला मौजूद है ताकि लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाए। शहर के 44 से ज़्यादा मकामात पर हीट स्ट्रोक रिस्पांस कैंप कायम कर दिए गए। कैंप पर तमाम अद्वियात और तिबी आलात फराहम किए गए हैं। कैमरा अकील नकाश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट की बड़ी शाहराहों समेत अंदरून शहर की गलियां, बाजार और शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं। कचहरी रोड, चिन्योट रोड, सैटेलाइट टाउन समेत दीगर शाहराहों पर गड्ढे ही गड्ढे। चिन्योट की टूटी फूटी सड़कें जहां शहरियों के लिए वबाल जान बनने लगी, वहीं मौजूदा हुकूमत शाहराहों की खस्ता हाली को खत्म करने में गैर संजीदा दिखाई देने लगी। अंदरून शहर में कॉलेज रोड, चिन्योटी रोड, उमर रोड, सलारा रोड, सैटेलाइट टाउन रोड, पेरिस रोड टूट फूट का टूटी फूटी शाहराहों पर राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट के शहरी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं मुतादिद बार तरक्याती कामों के लिए ऐलानात हुए मगर अमली इकदाम ताहाल न हो सके। हमारे टायर भी खराब हो जाते हैं, उसके अलावा सवारी को भी प्रॉब्लम बनती है, हमको भी बहुत जलालत है। जिस रोड पे भी जाता है वही रोड खराब है, जिधर भी रिक्शा लेके जाता है वही रोड खराब होता है। शहरियों ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर शाहराहों की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। चिन्योट के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि शहर की बड़ी शराहों समेत छोटी शराहों की खस्ता हाली को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि गुजरने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। यहां आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में निकलूंगा इमरान खान के लिए। इनके पास 3 ही रास्ते हैं। मुल्क बैठ गया है, $6 अरब 1 महीने में कम हो गए हैं। डॉलर 200 रुपए पे जा रहा है, बाकी मिंबर 20 करोड़ पे बिके। फैसलाबाद बिजनेसमैन का शहर है, फैसलाबाद को डॉलर का पता था, इसलिए यहां का मेंबर 25 करोड़ रुपए पे बिका। यहां का मेंबर 25 करोड़ पे मिले बिका और ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं गया कोई भी। 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर दाखिला हैं, 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर पेट्रोलियम हैं। नवाज शरीफ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ ना, पाकिस्तान पासपोर्ट है तुम्हारे पास। ये जिस जहाज में चढ़ेगा वो सवारियां उतर जाएंगी। चोर चोर चोर। और मेरे भाइयों, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान की अजीम अफवाज आज भी 4 शहादतें हुई हैं। मैं अजीम अफवाज के साथ हूं। मैं अजीम अफवाज को पाकिस्तान की इज्जत और गैरत समझता हूं, पर जो डाकू और चोर आ गए हैं, इस मुल्क में आखिरी बात कहने जा रहा हूं, 1 मिनट खामोश रहो। एक ही हल है, एक ही हल है। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। इदारे मुदाखलत करें, सबको बैठाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, टेक्नोक्रेट वजीर आजम लाएं और सितंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान करवाएं।
और अब आखिरी बात, मुझे रस्तों में डीजल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। 5 मिनट की तकरीर होती है लोगों, 3 बातें कह रहा हूं। शहबाज शरीफ कौम से खिताब करो और बताओ कि IMF के साथ जा रहे हो नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ कौम को इलेक्शन की तारीख दो। शहबाज शरीफ, अगर तुम ये समझते हो कि इस मुल्क में ये सिसली माफिया चोर खानदान मुल्क चला सकता है, तो ये भूल है। ये कौम इमरान खान के साथ निकल चुकी है। और अब पाक फौज से अर्ज करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, मैं पाक फौज को अजीम समझता हूं। ये एटॉमिक ताकत है इस्लामी दुनिया की। हमारा मजाइल इंडिया के आखिरी कोने में मार करता है। मैं पाक फौज से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान वहां आ गया है जहां संभालना आपकी जिम्मेदारी है, जहां संभालना आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। मैं अजीम फौज को कहता हूं कि पाकिस्तान में जो साजिश हुई है, इसके खिलाफ एक ही हल है। ये अमेरिका हमेशा गलत फैसले करता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दी है। मैं पाक फौज को कहता हूं, हम अमन से रहेंगे। इस शैतानी चमगादड़ को छोड़ो। ये कहता है शेख रशीद को घर से निकाल के मारूंगा। तेरा बाप भी शेख रशीद को नहीं मार सकता। और मैं पाक फौज को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बचाना सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है। आप अजीम लोग हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। निगरान हुकूमत बनाई जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाए और सितंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान इलेक्शन से कम कोई बात नहीं मानेगा। नारे तकबीर। फैसलाबाद के लोगों, आपने दिल जीत लिए हैं। मैं आपका मशहूर हूं, आप अजीब लोग हैं। इन लोटों के साथ और इस काल मुए के साथ, शैतानी चमगादड़ के साथ मुंह न लगाना जिंदगी। पाकिस्तान, इमरान खान, और अब मुझसे अहद करो हाथ उठा के कि इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद पहुंचोगे। आपने मेरा दिल जीत लिया। अल्लाह आपका आमीन। मेरे 6 मिनट हो गए हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। इमरान खान अब से कुछ ही देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। फैसलाबाद तैयार हो। माशाल्लाह, क्या ही जज्बा है। एक बात पूछूं आपसे, जरा बाबा से बुलंद आप जवाब देंगे उसका। बिलावल बनोगे? आवाज ऊंची जरा, पता तो चले। बिलावल बनोगे? ना भाई ना। हाँ, क्या बिलावल बनोगे? क्यों? बिलावल बनोगे? मरियम बनोगे? हमजा बनोगे? नवाज बनोगे? जरदारी बनोगे? फजल रहमान बनोगे? अब आपको बताएं कि चिन्योट में मुंतखब अवामी नुमाइंदे और जिले अफसरान अवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका आबादियों के मकीन साफ पानी से महरूम हैं। चिन्योट में फैसलाबाद रोड से मुल्हिका इलाके अरसा दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। चिन्योट सिटी, मक्की टाउन, शमसुल हसन टाउन समेत दीगर इलाकों में एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं। इलाके भर में साफ पानी न होने से हेपेटाइटिस और दीगर मोजी अमराज बढ़ने लगे। इलाका मकीन साफ पानी के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हो गए। जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे चिन्योट रजुआ रोड से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत परेशानी होती है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत जलील होना पड़ता है। वो उधर दूर है प्लांट, उधर जाना पड़ता है। इधर नहीं है, इधर नीचे का पानी बहुत खराब पानी है।
अहले इलाका कहते हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने वादे किए लेकिन ना फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे, ना बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकी। इलाका मुकीनों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया चिन्योट से मुतालबा किया कि इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि झंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। कॉर्नर मीटिंग में डिवीजन की सबसे बड़ी अदालत के हवाले से फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का पावर शो इमरान खान के खिताब के लिए जलसागाह के अंदर 2 बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। पार्टी क़यादत जलसे की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। फैसलाबादियों, लालपुरियों, फैसलाबादियों जिंदाबाद। इमरान खान कप्तान के फॉलोअर्स ने एक एहसान किया हम पर आज से 3.5 साल पहले कि पंजाब के किसी भी जिले से सबसे ज्यादा मेंबरान असेंबली जिनकी तादाद 18 है वो मुंतखब करके आपकी नुमाइंदगी और खान की खिदमत करने के लिए वहां पर गए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान लीडर हैं, कप्तान हैं, लेकिन सर से बड़ी बात फिनाफिर रसूल हैं और रसालत माब के इश्क में फना हो चुके हैं। और जो फिनाफिर रसूल होता है उसे दुनिया की तमाम रिफतें उसका इंतजार कर रही होती हैं। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा है कि उसको याद कराई नात कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीन रंग, तेरे मुहीत में हबाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर अभी जावेद साहब, हमारे नहायत ही शोला बयां मुकर्रर मोहम्मद अली साहब, जो इनको हर स्टेज पर हम सुनते हैं, मैं उन्होंने जो आपसे वादे लिए, मैं वही आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। खान के लिए लड़ोगे, खान के लिए मरोगे। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि ये पुराने चोर जो हैं इनके नए भी FIR सामने आ गई है। 3 अरब रियाल की प्रॉपर्टी वहां खरीदी गई एक सऊदी शहजादे के नाम पर। जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा ये मेरी नहीं है, ये नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, डार की है और उसके एक साहबजादा कहने को दिल नहीं करता किसी ज़ादे की है। मेरे जड़ावाले का एक वो शख्स जो लोटा बन गया और बिक गया, कौमे फरोख्तन चेयरजा फरोख्तन, 20 करोड़ रुपए में। यहां आपको बताएं कि जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में डिवीजन सदर हाजी करम अंसारी, जिलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद, कलर रिटायर रियाज खान बलोच समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। एक बात इसमें एडिशन करके हाजी साहब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँगा कि वो तशरीफ लाएँ कि फैसलाबाद डिवीजन में कुछ 13 नायब सदर हैं। एक तो मैं हाजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि झंग में सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट है झंग से, तो उसके तोड़ के लिए मेरा ख्याल में ये बड़ा जिला है और आप किसी ज़माने में हमारा हिस्सा हुआ करते थे। मैं तो ये कहूँगा कि फैसलाबाद वालों को ये औकात भी याद रखनी चाहिए कि झंग का हिस्सा थे कभी। अब आप हमें लेफ्ट नहीं करवाते तो झंग से कम 2 वाइस प्रेसिडेंट और लें, 2 वाइस प्रेसिडेंट और लें कम अज़ कम, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी तरीके से डिप्टी सेक्रेटरी भी अगर उसकी भी कोई गुंजाइश हो तो वो ज़रूर लें। और मैंने दूसरी बात ये कहना है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो ख़ासतौर पे फैसलाबाद से आए हैं, चूँकि उनके प्रॉपरली नाम नहीं लिए गए, कुछ दोस्तों को नहीं आते थे। मलिक अदनान साहब का मैं बेहद ममनून हूँ जो चेयरमैन है वहाँ फैसलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के, और मैं कामरान भट्टी साहब का जो सूबाई ऑर्गेनाइज़र हैं अक़लियती विंग पंजाब के, और
ये सदर हैं फैसलाबाद डिवीजन के, उनको खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ कंबोज साहब जो कि हमारे सदर हैं MSF के फैसलाबाद डिवीजन के, उनको खुशामदीद कहता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हाफिज अमजद साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और मशाइख पंजाब के, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उसके साथ राना वारिस साहब जो मेरे भाई हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ माविया साहब जो शिवपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद भी इनका शुक्र, बेसिकली मेज़बान ये हैं आज के हमारे साथी। और सबसे बढ़कर इंतहाई काबिल एहतराम हाईली वेनरेटेड जनाब अकरम अंसारी साहब जो कि हमारे ईमान है, हमारे शान है फैसलाबाद के, पूरे पाकिस्तान के, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ दाइस पे तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात आलिया, उज़्मा और अरफा से हमें नवाजें, क्योंकि तीन चीज़ें यहाँ कामयाब हैं, या आलिया कामयाब है या उज़्मा कामयाब है। तशरीफ़ लाएँ, बैठने से तशरीफ़ रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब, जनाब चौधरी शरीफ अंसारी साहब, जनाब मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब, जनाब कामरान भट्टी साहब, जनाब आसिफ कंबोज साहब, जनाब मलिक अदनान साहब, राना वारिस साहब, जनाब आसिफ गुड्डी साहब, जनाब गादी साहब, नईमुद्दीन संधू साहब, मेरे लिए आप तमाम नहायत ही काबिल एहतराम हैं, उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने लोगों का मैंने नाम लिया है। मैं सबसे पहले तो मातहत ख़्वाह हूँ कि हम आपके पास काफ़ी लेट आए। आज चूँकि वर्कर कन्वेंशन के नाम पे शोरकोट में आसिफ मुआविया साहब ने अपनी टीम के साथ वहाँ पे फंक्शन रखा था, जिस पर मैं आसिफ मुआविया साहब को, उनकी टीम को और पूरे जंग को उस कामयाब कन्वेंशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर जो जोशो खरोश, जो प्यार और मोहब्बत दोस्तों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद के लिए हमें भी दी, और आज कामयाब कन्वेंशन में जो किरदार मुस्लिम लीग